ठीक है, तो डिफेंस से जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स है पूरे साल भर का उसको देखते हैं। सबसे पहला है जोरावर। जोरावर है क्या? तो ये हल्का युद्धक टैंक है। ठीक है, टैंक पता होगा आपको, ऐसा एक डिवाइस होता है जो दूरस्थ क्षेत्र तक चला जाता है ना। खास इसमें क्या होता है, इसका जो चक्का होता है ना, उसके कारण ये विशेष हो जाता है। इस तरीके का होता है कि छोटा मोटा नाला है या पहाड़ी क्षेत्र है, कठिन से कठिन रास्ता ये उसको फॉलो कर पाता है, वहां तक चला जाता है। तो जोरावर जो है ना, बहुत हल्का युद्धक टैंक भारत के द्वारा बनाया गया है। और ये इतना हल्का है कि इसको जो है आप मतलब एरोप्लेन से भी लाद के भी ले जा सकते हैं, है ना। नॉर्मली जो टैंक होता है वो इतना भारी होता है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन भारत जो है ये जोरावर को डेवलप कर लिया है। ठीक है, और जोरावर जो है ये बहुत हल्का युद्धक टैंक है। इसका डेवलपमेंट कौन किया है? डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। इसका नामकरण जो है 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर किया गया है। ठीक है, और इस टैंक का विकास जो है वो एल एन टी यानी लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा कि ये जो है इसका परिवहन वायु मार्ग से भी हो सकता है। मतलब ये इतना हल्का है कि इसको बहुत आसानी से लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसकी रफ्तार जो होती है टैंक की, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे चलता है। कुंदन आप म्यूट कर लीजिए एक मिनट। कुंदन जी म्यूट कर लीजिएगा, हेलो, हाँ। तो ये जो टैंक होता है ना, इसकी ये बहुत भारी होता है, इस वजह से इसका रफ्तार बहुत कम होता है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये आती थी कि एक टैंक को एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली, बहुत जल्दी ले जाना। ठीक है, ये एक चुनौती वाला काम था। लेकिन भारत जो है ये जब से जोरावर डेवलप कर लिया है, तो ये चूंकि इतना हल्का है कि इसको आराम से हेलीकॉप्टर पे लाद के, या जो कार्गो शिप होता है या कार्गो एरोप्लेन होता है, उसे लाद के एक जगह से दूसरी जगह लेके बहुत आसानी से चला जाता है। ठीक है, इसीलिए जोरावर जरूर याद रखिएगा ये क्या है। अगला हम लोग देखते हैं VLSRSAM। ठीक है, अब ये है क्या, इसका फुल फॉर्म पहले समझिए। ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब देखिए, इस नाम से ही आधा चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। नाम से समझिए क्या क्या क्लियर हुआ है। पहले क्या है? वर्टिकल लॉन्च। वर्टिकल लॉन्च मतलब क्या? ये इस तरीके से ऊपर की तरफ इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक, अगला क्या है? शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज मतलब क्या? इसका कितना होगा कि लिमिट क्या होगा, कितने किलोमीटर तक होगा इसका लिमिट? शॉर्ट रेंज में कितना था बताइए? 300 300 किलोमीटर के किलोमीटर। 300 किलोमीटर का। बिल्कुल, है ना, शॉर्ट रेंज हो गया। शॉर्ट रेंज हो और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मतलब क्या? ये जमीन से इसको छोड़ा जाएगा, और ये आकाश में जो भी कोई है, अगर पिंड है, कोई दुश्मन देश का अगर कोई मिसाइल है, एरोप्लेन है, तो उसको ये हानि पहुंचाएगा। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कौन किया है? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। और इसका परीक्षण जो है ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। इस मिसाइल ने कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे एक हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहा है? इस मिसाइल ने कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया, यानी हवा में उड़ रहा अगर कोई दुश्मन देश का कोई मिसाइल है या एरोप्लेन है, तो उसको ये टारगेट कर सकता है। VLSRSAM है क्या? ये समझ गए हैं, ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। VLSRSAM एक पोत को दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है जिसका उद्देश्य निकट दूरी पर स्थित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। ठीक है, तो ये हम लोग जो बेसिक्स देखे ना, तो अब हमारा करेंट भी बहुत आसान हो जाएगा। नाम से ही मैक्सिमम चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि भारतीय नौसेना या डीआरडीओ के द्वारा जो नया कुछ डेवलप किया गया है, ये दरअसल है क्या। बेसिक्स अगर समझ गए तो नाम से ही मैक्सिमम चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है। मालपा और मुल्की, इसका जलावरण हुआ, यानी इसको समुद्र में डाल दिया गया है, अब यह कार्यरत है। अब ये मालपे और मुल्की है क्या? तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक, ये है क्या, समझते हैं आगे। ये चौथा और पांचवा पोत है जिसका नाम मालपे और मुल्की रखा गया है। इसको कोच्चि में जलावतरण किया गया है, कोच्चि से इसको समुद्र में डाला गया है। इस परियोजना के जितने भी टिप्स हैं, उसको कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। पूछ सकता है मालपे और मुल्की जो है इसको कहाँ बनाया गया है, कहाँ डेवलप किया गया है, तो याद रखिएगा इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अभी हम लोग देखे थे कि ये चौथा और पांचवें क्रम का पोत था। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ था।
यानी इससे पहले भी 3 आ चुका होगा। 3 कौन-कौन सा था ये समझ लीजिए। प्रथम 3 पोत जो था, पहला था माहे, दूसरा का नाम था मालवन और तीसरा का नाम था मंगरोल। ठीक है, सब देखिए म से ही शुरू होता है। माहे, मालवन, मंगरोल और अभी चौथा और पांचवा जो बना है उसका नाम क्या है? मालपे और मुल्की। आपको सिंपल कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, सिंपली पूछ देगा मालपे और मुल्की क्या है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे मालपे और मुल्की क्या है। सिंपल समझ लीजिए कि ये जो है एक पोत है, यानी नौसेना से जुड़ा हुआ एक शिप है। ठीक है, और शिप का काम क्या है? तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, सैलो वाटर मतलब क्या होता है बताइए? तो सैलो वाटर क्या होता है? इन्हीं को पता है? इंग्लिश का वर्ड है सैलो वाटर। छिछला पानी होता है ना, जहाँ पे जिस पानी होता है क्षेत्र ना, में। जहाँ पे जिस क्षेत्र में। नहीं मैम बोलिए। नहीं मैम, साल्टिक वाटर लग रहा था मैं, नमकीन जल। नहीं, साल्टी वाटर नहीं, साल्टी वाटर कम गहराई, कम गहराई। बिल्कुल कम गहरा। जैसे ये देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप है ना, सेल्फ और स्लोप। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, समुद्र का पानी तो क्या होगा कि यहीं इतना दूर तक तो पानी होगा ना, ये सब यहाँ पे भी पानी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी पानी होगा। तो ये सैलो वाटर का मतलब हो गया छिछला पानी, जहाँ पे कम पानी है ना वहां पे। यानी ये जो है आपको, जो मालपेर मुल्क है, ये कम पानी वाले क्षेत्र में रहेगा। और यहाँ पर भी किसी प्रकार का अगर पनडुब्बी का खतरा महसूस होता है तो उससे भारतीय तटों को बचाएगा। ठीक है, मालपी मुल्की समझ गए क्या है? किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए किसके द्वारा बनाया गया है ये? कोच्चि शिपयार्ड। कोच्चि शिपयार्ड के कोच्चि द्वारा। शिपयार्ड के द्वारा। ओके, अब अग्नि 4 का सफल परीक्षण। अग्नि 4 अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है? पहले आप ही हमको बताइए अग्नि 4 क्या है? इसका क्या बैलिस्टिक मिसाइल होगा कि क्रूज मिसाइल होगा? कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये बताइए? अग्नि 4 का क्या होगा? बैलिस्टिक है, बैलिस्टिक। बिल्कुल है ना, ये कम बिल्कुल है ना, ये कम समझिएगा। समझिएगा। 3500 से 300 से 5000। 1000 से पहले। आती मैम आप, आती मैम आप, रिपीट होता है रिपीट साउंड होता है साउंड। जरा। ओके, तो ये 3000 से 4000, 4500 का डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल करता है। अग्नि समझ रहे हैं आप लोग? अग्नि मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, रडार में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लेके समझिए क्या है। अग्नि 4 जो है भारत ये डेवलप किया है और इसका सफल परीक्षण हो गया है उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। ठीक है, अर्जुन म्यूट कर लीजिए। हेलो, चलिए अग्नि 4 के बारे में समझिए। इसका लॉन्च कहाँ से किया गया है? परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के पास जो है एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहीं से किया गया है। अग्नि 4 क्या है? ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अभी हम लोग बेसिक देखे थे, उसमें ये वर्ड मिला था, मध्यम दूरी और बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अग्नि 5 के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? क्या वो मध्यम दूरी की थी? बताइए। मध्यम दूरी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक बिल्कुल वो मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल था, है ना। वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का था। ये आप लोग समझ चुके हैं ना, मध्यम दूरी क्या होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल क्या होता है, क्रूज भी क्या होता है। ठीक है, अब बन जाएगा इजिली। ये देखिए अग्नि 4 जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली है। मतलब समझिए, यहाँ से लॉन्च होगा और फिर यहाँ तक आएगा। ये सतह से सतह पे मार करने वाला है, पाराबोलिक इसका रेंज पाथ होता है। अग्नि भारत द्वारा विकसित मध्य से अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है, ये जान चुके हैं हम लोग। फिर अग्नि श्रृंखला की समस्त मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली होती हैं। ठीक है, अग्नि 1 का सफल परीक्षण। अब अग्नि 1 क्या है? ये कम दूरी वाली होगी। 7 दिसंबर 2023 को उड़ीसा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण संपन्न हुआ। अग्नि एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ना, शॉर्ट रेंज है। हम लोग शॉर्ट रेंज समझ चुके हैं, मीडियम रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल सब समझ चुके हैं। अगला है समुद्र प्रताप। ये है क्या? ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है। समुद्री क्षेत्र जो होता है, जो सैलो वाटर का क्षेत्र होता है, कोस्टल एरियाज, वहां पे समुद्री प्रदूषण भी कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए समुद्र प्रताप बनाया गया है। इसको डेवलप कौन किया है? तो इसको गोवा में पहले स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का जलावतरण किया गया, यानी समुद्र में इसको डाल दिया गया। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा भारतीय तट रक्षक बल हेतु किया गया है। यह पोत देश की समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटना का पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करेगा। बस सिंपल है। बताइए समुद्र प्रताप क्या है? ये जो है
जो सैलो वाटर का क्षेत्र है वहां पे प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसको बनाया कौन है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाया है। मुल्पी और क्या था एक और? मालपे और मुल्की। मालवे और मुल्की। कौन बनाया था उसको बताइए? मालवे और मुल्की उसको कोची शिपयार्ड बनाया कोची था, से ठीक है। और समुद्र प्रताप है इसको गोवा शिपयार्ड बना रहा है, और ये तटरक्षक बल के लिए, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए। अब ये देखिए क्या है, SEBEX2 विस्फोट। ये गौर याद कीजिएगा, ये हम लोग जब न्यूज़पेपर कवर कर रहे थे तो उसमें भी ये मिला था, SEBEX2 विस्फोटक। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझ लीजिए क्या है। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ये कंपनी है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा एक नए विस्फोटक का विकास किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? SEBEX2। यह विस्फोटक वर्तमान में उपलब्ध किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोटक करने में सक्षम है ना। यह नया विस्फोटक TNT से 2 गुना अधिक घातक है, ठीक है। तो अभी हाल में जितनी भी विस्फोटकें बनी थी वो TNT आधारित थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो ये SEBEX2 बना है ये TNT आधारित नहीं है। इसके अलावा ये TNT विस्फोटक एक्सप्लोसिव से 2 गुना अधिक हानि पहुंचा सकता है। यह विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है। गैर परमाणु विस्फोटक का मतलब समझिए क्या हुआ कि ये जैसे अगर कोई परमाणु हमला कर देगा तब तो उसका जो विस्फोट होगा वो तो अकल्पनीय होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन परमाणु हमला नहीं हो, ठीक है, और नॉर्मल कोई हमला हो, तो ये सबसे ज्यादा जो परेशान है ना वो SEBEX ही करेगा। यानी इसका विस्फोटक जो है वो परमाणु हमला के बाद सबसे बड़ा घात पहुंचाने वाला है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, न्यूज़पेपर में भी था और काफी चर्चा में भी रहा है ये, ठीक है। तो अब पूछा जा सकता है आपको कि SEBEX2 क्या है? तो ये एक एक्सप्लोसिव है, ठीक है, विस्फोटक है ये। INS अरिघात, इसके बारे में हम लोग पढ़ ही रहे थे न्यूज़पेपर में, काफी चर्चा में था। ये है क्या? तो ये भारत की दूसरी स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है? परमाणु पनडुब्बी। यानी ये जो INS अरिघात है ये परमाणु बिजली मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला है, ठीक है। और ये दूसरे क्रम का है, दूसरा इसमें लिखा हुआ है। तो पहला कौन सा था? तो अरिहंत, INS अरिहंत जो था वो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी था, ठीक है। और इसको जो INS अरिघात को विशाखापत्तनम में एक आयोजित एक कार्यक्रम के द्वारा फिर इसका जलावतरण किया गया, यानी पानी में इसको डाला गया है। INS अरिघात थल और आकाश के बाद जल के भीतर से भी परमाणु वार करने में भारत की जो परमाणु त्राई है इसकी क्षमता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। परमाणु त्राई मतलब क्या होता है? ऐसा कंट्री जिसके पास हवाई यानी यहाँ वायु सेना के द्वारा भी अगर कोई परमाणु हमला करने में सक्षम हो, थल सेना से भी वो परमाणु हमला करने में सक्षम हो, और जल से भी, ठीक है। तो अगर जब ये तीनों जगह से कोई कंट्री सक्षम हो जाता है तो उसको परमाणु त्राई कहते हैं ना, न्यूक्लियर ट्राइड कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं गौरव। गौरव क्या है? लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम है, ठीक है। ये बम है ग्लाइडेड बम बम LRGB, लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम। इसका नाम क्या है रखा गया है? गौरव रखा गया है। इसका परीक्षण कर लिया गया है उड़ीसा के तट से, और इसको वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान में लगाकर पहली बार इसका परीक्षण किया गया है। इसका जो विकास है उसमें अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, भारत फोर्सेज लिमिटेड, ये सब भी कंपनियां इसमें भाग ली हैं। भाग ये सब भी कंपनियां ली हैं, लेकिन बनाया कौन है? तो इसको बनाया है RCI रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा इसको बनाया गया है। ये नाम जरूर याद रखिएगा, इसमें देखिए इमारत वर्ड है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। रिसर्च सेंटर इमारत, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। पूछा जा सकता है गौरव किसके द्वारा बनाया गया है? तो गौरव को RCI यानी रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा बनाया गया है हैदराबाद में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण। तो ये DRDO द्वारा द्वितीय चरण की बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब क्या? डिफेंस सिस्टम है ना। डिफेंस मतलब क्या? एक तो ये हुआ कि हम किसी देश पे हमला करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने मिसाइल बनाया, अलग अलग रॉकेट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई देश भी हमला करता है तो हमारे पास खुद को बचाने के लिए एक ढाल होना चाहिए ना, इसी को डिफेंस सिस्टम कहते हैं। तो DRDO जो है मिसाइल तो बनाता ही है, साथ ही साथ बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है। ये तो वही है कि DRDO का दूसरे चरण का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी जो है सफल परीक्षण कर लिया गया है।
इस परीक्षण के तहत 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की देश की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया गया। यानी 5000 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई मिसाइल हमला हो रहा है तो भारत के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि भारत खुद को सुरक्षित कर सके। ठीक है, बस यही है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो वर्ड समझ लीजिए, पैड और एएडी एड। ठीक है, पैड क्या है? तो पैड का फुल फॉर्म है पृथ्वी एयर डिफेंस। ठीक है, और एड का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड एयर डिफेंस। डिफेंस वर्ड जैसे ही लग गया समझ जाइए कि प्रतिरक्षा प्रणाली है, खुद को बचाने के लिए है किसी भी हवाई हमले से। ठीक है, अगला है आईएनएस त्रिपुट का जलावतरण। ठीक है, ये गोवा में किया गया है त्रिपुट को। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया भी गया था। त्रिपुट श्रेणी के पोत जो है ये रूस से प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी के पोतों के अनुवर्ती हैं, यानी फॉलो अप शिप है। इसमें कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद रखिएगा आईएनएस त्रिपुट है कि कौन किसके द्वारा बनाया गया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। हम लोगों ने 3 पोत के बारे में पढ़ा। ठीक है, कौन कौन सा था बताइए, और किसके द्वारा बनाया गया था वो? क्या नाम था बताइए? मालपे और मुल्की। माल्टे और मुल्की, किसके द्वारा बनाया गया था ये? कोचीन शिपयार्ड। कोचीन के द्वारा। उसके बाद एक प्रदूषण वाला था, उसका नाम क्या था बताइए? समुद्र प्रताप, प्रताप। बिल्कुल, प्रताप किसके द्वारा बनाया गया था? प्याड गोवा, गोवा गोवा के। शिपयार्ड। बिल्कुल। और इसके बाद देखिए आईएनएस त्रिपुट जो है इसको भी गोवा के द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो प्रताप था ये प्रदूषण से बचाने के लिए था, है ना। और ये मुल्की और मालपे जो था ये सबमरीन के हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। अगला देखते हैं अभ्यास का सफल परीक्षण। अब अभ्यास है क्या? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। डीआरडीओ द्वारा अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए उड़ीसा के चांदीपुर से। ये इंपॉर्टेंट है। हीट, हीट क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये देखिए है क्या, समझिए। अब सोचिए कि हमारे द्वारा जो है, मतलब भारत के द्वारा एक कोई मिसाइल बनाया गया। मिसाइल का काम क्या है? ये मिसाइल जो है ये वायु में, है ना, यहाँ से अगर हमला कोई होता है वायु क्षेत्र से, तो इसको हवा में ही रोक सके, ऐसा कोई भारत जो है मिसाइल डेवलप किया। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि क्या ये जो मिसाइल भारत डेवलप किया इसको सीधा युद्ध क्षेत्र में ही परीक्षण किया जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। इसको भारत जो है वो पहले से भी तो प्रक्षेपण करके रखेगा ना, उसको चेक करके रखेगा। तो चेक करने के लिए भारत के पास ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए ना जो हवा में उड़ सके। ठीक है, और फिर ये मिसाइल जो है उसको जाके और हमला में विस्फोट उसको खत्म कर सके। अब जो है भारत जो है अपना कोई स्पेस क्राफ्ट है उसको ही उड़ा के और उस पे ये मिसाइल यूज करेगा, तो काफी क्या होगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा ना भारत के लिए। तो डीआरडीओ क्या क्या इस तरीके का एक खास प्रकार का ना डिवाइस तैयार किया है जो हवा में उड़ सकेगा, बहुत सस्ता होगा, और जो जिसका काम क्या होगा, उसका काम ही यही है कि डीआरडीओ या अन्य कोई जो रिसर्च टीम है वो कोई मिसाइल बनाता है जो एयर डिफेंस से जुड़ा हुआ हो, हवा में ही किसी भी चीज को मार के गिरा दे, तो उसका परीक्षण उस पर किया जा सके। ठीक है, तो यही जो है हीट है क्या, तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। ये हवा में बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाएगा, और हमारे पास जो भी मिसाइल है वो इसी को हवा में ही नष्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक टारगेट है, एरियल टारगेट है, हवा में ही मौजूद कोई टारगेट है जिसको परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यही अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा, यही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगला देखिए क्या है, रुद्रम 1 का सफल परीक्षण। रुद्रम क्या है? ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है ना, एंटी रेडिएशन मिसाइल, विकिरण रोधी मिसाइल है। पहले इसका नाम नगरम हुआ करता था, NGARM, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसी का नाम बदलकर पॉपुलरली अब इसको रुद्रम के नाम से जानते हैं, रुद्रम 1। रुद्रम 1 है क्या? हवा से सतह पर मार करने वाला एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL ने इस मिसाइल के विकास में नोडल एजेंसी के रूप में काम किया है। सिंपली याद रखिएगा, रुद्रम है क्या? ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन जरूर याद रखिएगा। रुद्रम में RUDRAM जब लिखिएगा जैसे ही, तो उसी में आपको आर वर्ड आता है, RA, यहाँ पे ये वाला RA, तो इसका मतलब ही रेडिएशन है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला चलते हैं हम लोग, रुद्रम 2 भी वही हो गया।
मिसाइल का ये। फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति, तो अभी बताए भी थे रंजीत की भारत जो है ब्रह्मोस का पहला खेप वो फिलीपींस को पहुंचा भी दिया। ये काफी समय से चर्चा में भी है, ये न्यूज है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ब्रह्मोस का किसके साथ जो है डील हुआ था, किसको दिया गया है, फिलीपींस को दिया गया है। ब्रह्मोस है क्या, तो ब्रह्मोस जो है भारत के डीआरडीओ तथा रूस के एनपीओ दोनों के बीच एक संयुक्त उद्यम था, ठीक है। और ये भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर इसको रखा गया था इसका नाम। शुरुआत में ये मिसाइल जो था ये 2.8 मैक की रफ्तार से चल सकता था, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा दिया गया, इसकी क्षमता को बढ़ाया गया है, ठीक है। अगला देखिए अग्नि प्राइम। अग्नि से याद आ रहा होगा अग्नि सीरीज की मिसाइलें, उसी में अग्नि प्राइम जो है भारत अभी नया बनाया है। ये है क्या, ये नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नाम क्या है इसका, नाम है अग्नि प्राइम। इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। यह अग्नि श्रृंखला की पूर्व मिसाइलों से हल्की है। मतलब क्या है, अग्नि प्राइम सिंपली समझ लीजिए कि अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइल है उसमें सबसे हल्का मिसाइल है, बस और कुछ नहीं है। जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह हम लोग खरीदते हैं ना, तो गौर कीजिएगा कि एक ही मोबाइल का ना अलग अलग वेरिएशन आता है। जैसे कोई आईफोन आया तो आईफोन का आईफोन प्रो आता है, फिर आईफोन प्रो मैक्स आता है ना। तो उसी तरीके से है कि ये जो अग्नि है उसी का ये प्राइम वर्जन है, शुरुआती वर्जन है, हल्का है, बस ये समझ लीजिए और कुछ नहीं है। बताइए एक टैंक के बारे में पढ़े थे जो एकदम हल्का टैंक था, उसका नाम क्या था, टैंक का नाम क्या था, जोरावर टैंक, बिल्कुल। ये देखिए यूएवी बनाया गया, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक है। नाम क्या है इसका, FWD-200B। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी है। मतलब क्या, ये एक ऐसा व्हीकल है जिसको मशीन के द्वारा चला, रिमोट के द्वारा चला जाएगा, इसमें कोई आदमी बैठा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन ये मशीन करेगा क्या, ये डिवाइस करेगा क्या, तो इसमें बहुत सारा बम लगा हुआ होगा और जिसको रिमोट से कंट्रोल करेंगे, और वहां पे जब ये किसी युद्ध क्षेत्र में ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो वहां से ये बम का वर्षा करेगा। बस यही है, ये बम वर्षक मिसाइल है। इसका नाम क्या है, FWD-200B। ये यूएवी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है। आगे देखिए यूएवी इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर अनमेंड एरियल व्हीकल है ये। मध्य ऊंचाई लंबे स्थायित्व यानी मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस लड़ाकू विमान वाहन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये सब बहुत टेक्निकल टर्म है, इतना टेक्निकल नहीं जाना है हम लोगों को, बस समझ लीजिए कि एक बम वर्षक विमान है। नाम क्या है, नाम है FWD-200B, ठीक है। पनडुब्बी रोधी पुत्र अग्रे और अक्षय, ठीक है। पनडुब्बी का हमला है उससे बचाने में सक्षम है ये, नाम क्या है, अग्रे और अक्षय, ठीक है। इसको बनाया कौन है, तो कोलकाता से लॉन्च किया गया है, यानी कोलकाता का ही जो शिपयार्ड लिमिटेड है, मेसन्स गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, उसी के द्वारा इसको बनाया गया है। अग्रे और अक्षय, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं मिशन दिव्यास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके द्वारा भारत जो है वो क्या बनाया है, तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। यहाँ देखिए अग्नि 5 लिखा गया है, तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण इस बार फिर से किया गया है। डीआरडीओ ने MIRV प्रौद्योगिकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। समझिए MIRV है क्या, इसका फुल फॉर्म है, एक बार मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। नाम से समझिए क्या, मल्टीपल यानी बहुत सारा कुछ रहा होगा इसमें, फिर इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से टारगेट करने योग्य री एंट्री व्हीकल बनाया है भारत ने। इसमें होता क्या है, आसान सब भाषा में समझिए, अग्नि 5 करके कोई मिसाइल है, वो 5,000 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि कोई भी चीज अगर 5,000 किलोमीटर तक जा रहा है और उतने दूर जाके सिर्फ एक ही जगह पे हमला कर पाए, तो ये तो उतना अच्छा नहीं है ना। इससे अच्छा क्या होगा, इसमें कुछ इस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज किया जा सके कि एक बार में ये 5,000 किलोमीटर चला तो जाए, लेकिन वहां जाने के बाद थोड़ा इधर भी हमला करे, थोड़ा इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब अलग अलग जगह पे एक ही बार में ये हमला कर सके। इसी को जो है ना नाम दिया गया है MIRV। 5,000 किलोमीटर तक जाएगा किससे, तो अग्नि 5 से जाएगा, और वहां जाके ये MIRV यानी मल्टीपल डैमेज करेगा। नाम क्या है, मल्टीपल
इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, समझ लीजिए उससे काम हो जाएगा। इसका काम क्या है, तो ये मल्टीपल वारहेड्स ले जा सकता है अपने साथ एक बार में, और मल्टीपल टारगेट को टारगेट्स कर सकता है ना, उसको क्षति पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। यही है हमारा मिशन दिव्यास्त्र के तहत डेवलप किया गया MIRV टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला है प्रथम मेड इन इंडिया ASTDS टग ओशन ग्रेस। अब देखिए टग मतलब क्या होता है, समझते हैं टग क्या होता है? आप लोग रास्ते में देखते होंगे बहुत सारा ऐसा ट्रक नुमा रहता है, जो ना वो ऊपर में बहुत सारा इसमें तार वार बांधा रहता है, और वो ना कोई खराब गाड़ी को खींचता रहता है ना, खराब कार या एक्सीडेंट किया हुआ कार जो रहता है, या कोई भी गाड़ी, उसका अगला चक्का उठा देता है और उसको फिर टग करते खींचते हुए ले जाता है। तो इस तरीके का जो गाड़ी होते हैं उसको टग व्हीकल कहते हैं, खींचने वाला व्हीकल कहते हैं। अब ये टग का जरूरत जो है ये समुद्र में भी तो पड़ सकता है, तो भारत जो है ऐसा ही एक टग शिप बनाया है। इसका नाम क्या रखा है, ऑपरेशन सॉरी ओशन ग्रेस इसका नाम रखा है। ये काम क्या करेगा, ये टग करने का काम करेगा, खींचने का काम करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ देते एक बार। ये भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन है। इसका नाम क्या है, ओशन ग्रेस। इसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसका काम क्या है ऑपरेशन ग्रेस का, तो ये ओशन ग्रेस का, तो ये बड़े पोतों को खींचने वाली छोटी नाव है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका निर्माण कौन किया है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। टग खास प्रकार का एक पोत या नाव होता है जो अन्य बड़े पोतों को बंदरगाह के अंदर और बाहर ले जाने में मदद करता है, यही होता है टग। ठीक है, टग शिप का नाम क्या है, ओशन ग्रेस इसका नाम रखा गया है, कोचिन के द्वारा इसको बनाया गया है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, देखिए कुछ साल पहले ये चर्चा में था, यूपीएससी वगैरह में अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा था। इसके तहत क्या किया गया, सोचिए कि टग शिप्स जो होते हैं वो मेनली कहाँ चलेगा, कहाँ यूज होगा, तो ये बिल्कुल जो बंदरगाह वाला क्षेत्र होगा वहां चलेगा। और टग व्हीकल जो होता है ना वो भारी मात्रा में एनर्जी खींचता है, और टग शिप्स जो होता था वो एनर्जी लाता कहाँ से था, तो कोल से या फिर डीजल से, पेट्रोल से। तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण होता था, पेट्रोलियम कई बार रिस जाता था तो उसका अलग प्रदूषण होता रहता था। तो भारत सरकार ने एक प्लान बनाया कि जितना भी टग शिप होगा ना, खींचने वाला शिप होगा, उसको हम लोग ग्रीन एनर्जी से चलाएंगे। ग्रीन एनर्जी मतलब क्या, हम लोग उसको मिथेनॉल से चलाएंगे, अमोनिया से चलाएंगे, हाइड्रोजन मतलब गैर जीवाश्म ईंधन से चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा जो भी पुराना हमारे पास टग शिप है उसका इंजन को हम लोग बदल के, और अब जो उसमें इंजन लगाएंगे तो उसमें ऐसा इंजन लगाएंगे जो मिथेनॉल से चल सके, हाइड्रोजन से चल सके। यही प्रोग्राम का नाम रखा गया था ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था, GTTP ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, बताइए नाम क्या था, भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित पहला टग शिप का नाम क्या है, ओशन ग्रेस। ओशन ग्रेस, बिल्कुल। अब केजी परियोजना ये समझिए, केजी का मतलब क्या है, केजी मतलब हो गया कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा गोदावरी रीजन में जो है वहां पे ONGC पेट्रोल का खोज कर रहा है। अब पेट्रोल जब निकालेगा उस रीजन से तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपाय किया गया है, तो वहां पे शिप के द्वारा पेट्रोल को रिफाइनरीज तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो वही शिप जो है ना उस वो चर्चा में रहा है, उस शिप का नाम क्या है, स्वर्ण सिंधु इसका नाम है। ठीक है, स्वर्ण सिंधु याद रखिएगा है क्या, तो ये समुद्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, कच्चा तेल वाहक पोत है ये। ठीक है, स्वर्ण सिंधु इसका नाम है। कहाँ पे यूज हो रहा है, कृष्णा गोदावरी रीजन में, केजी बेसिन में इसको यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसको हरी झंडी दिखाए थे। ठीक है, नाम क्या है, तो KGDWN98/2। ठीक है, ONGC क्या है, तो ये एक महारत्ना कंपनी है। हाल ही में किसको महारत्ना का दर्जा दिया गया है बताइए, 14वां महारत्ना कौन बना है, HAL। HAL, बिल्कुल HAL। देखिए अगला क्या है, जी मैम, अगला है VSHORADS। अब देखिए नाम से क्लियर नहीं हो रहा, पहले इसका समझ लीजिए है क्या, सिंपली ये है क्या, इसका कहीं पे लिखा हुआ था फुल फॉर्म, ओके नहीं है, चलिए हम बता ही देते हैं ऐसे ही। ये DRDO के द्वारा उड़ीसा के चांदपुर में, मतलब DRDO के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और उड़ीसा के चांदपुर से जो परीक्षण स्थल है वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया। इसका पूर्ण रूप है बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, है ना।
एडीएस जैसे इसमें आपको मिल गया यहाँ पे एडीएस, इसका मतलब ही है एयर डिफेंस सिस्टम। वीएस का मतलब हो गया वेरी शॉर्ट, एचओ मतलब क्या हो गया, है ना, वेरी शॉर्ट, सॉरी वी एस एच से हो गया वेरी शॉर्ट, आर ए डी एस मतलब क्या, रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो जा रहा है कि ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, और डीआरडीओ का भी हैदराबाद में रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है इमारत, इसके द्वारा बनाया गया है। तो रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया। देखिए आपको कोई भारी चीज मिले करंट से मतलब जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन पेपर में, तो उसको ब्रेक करके देखिएगा, है ना, कि सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है। अभी 69 जो बीपीएससी है उसमें भी एक टर्म पूछा गया था और बोला था कि इसका फुल फॉर्म क्या है, है ना। तो अगर उसको आप इजिली ब्रेक कर पाते हैं, ठीक है, और फिर गौर कीजिए कि हाल फिलहाल में क्या क्या चीजें चर्चा में रही, उससे कनेक्ट हो पा रहा है तो आप जो है उसको टिक कर सकते हैं। हर चीज का जानकारी होना काफी मुश्किल रहता है, आसपास का चीज भी अगर पता है तो उससे क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना, ट्रायल मेथड से। अगला देखते हैं हम लोग, इसको स्किप कर सकते हैं, मतलब इजिली समझिए है क्या, MANPADS, PADS जैसे आ गया, मतलब क्या है, एडीएस मतलब क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम, पी मतलब पृथ्वी डिफेंस सिस्टम या पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम। अब ये है क्या समझिए, MANPADS है क्या, तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन मतलब आदमी जो है इसको अपने कंधे पर उठा कर ले जा सकता है, और वहां से जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा, यही है मैन पैड्स। ठीक है, चर्चा में रहता है मैन पैड्स क्या है। अगालेगा द्वीप चर्चा में है, बताइए कहाँ पे, किस देश में है अगालेगा द्वीप, किन्हीं को पता है? अगालेगा द्वीप कहाँ पे है, किस देश में है? देखिए ये जो है मॉरिशस का है। ठीक है, ये द्वीप क्यों चर्चा में रहा, तो भारत जो है वहां पे आ, एक जो है ना सैन्य अड्डा बना रहा है मॉरिशस में। ठीक है, इसलिए ये द्वीप चर्चा में है। तो आगालेगा द्वीप का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, मॉरिशस में है, वहां पे भारत अपना एक सैन्य अड्डा बना रहा है। वहां पे उस द्वीप को पहले तो भारत डेवलप किया, और जब डेवलपमेंट हो गया तो मॉरिशस के गवर्नमेंट के साथ एक करार कर लिया कि हम यहाँ पे एक सैन्य अड्डा भी बनाना चाहते हैं, तो भारत को वो मिल गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रविंद जगन्नाथ है, इनका नाम याद रखिएगा। मोदी जी और दोनों मिलके जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका उद्घाटन किए थे। इसका उद्देश्य, छोड़ दीजिए ये सब, है ना, उद्देश्य क्या होगा, उस क्षेत्र का रक्षा वगैरह करने का काम करेगा ये, और कुछ नहीं है। मॉरिशस जो है वो क्यों क्यों चर्चा में रहा है अन्य कारणों से, तो ये समझिए, मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाओं को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा क्या हुआ है, तो मॉरिशस भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला पहला देश है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जन औषधि परियोजना, भारत के बाहर किस देश में जन औषधि परियोजना लागू हुई है, तो ये मॉरिशस, आप लोग याद रखिएगा। जन औषधि परियोजना क्या है, तो इसका उद्देश्य है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, समर, SAMAR, ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है। समर का फुल फॉर्म समझिए क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड रिटेलिएशन, समर। ठीक है, ये भारतीय वायुसेना द्वारा समर प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया गया वायु शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान। ठीक है, समर क्या है, ये एक कम दूरी की त्वरित प्रक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस प्रणाली, याद रखिएगा ये चीज। आगे देखते हैं हम लोग, रुद्रम बताइए क्या था, रुद्रम अभी पढ़े थे हम लोग। एंटी रुद्रम क्या, रेडिएशन मिसाइल। बिल्कुल एंटी, और गौरव क्या था, गौरव, गौरव क्या था, बॉम्ब था सर, बिल्कुल ग्लाइडेड बॉम्ब, बॉम्ब। ग्लाइडेड बॉम्ब था, लंबी दूरी की ग्लाइडेड बॉम्ब थी। अगला देखिए INS संध्याक है, वो भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। तो सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा चीज याद नहीं रखना है। INS संध्याक नाम का कोई शिप है, उसको नौसेना में शामिल किया गया है। कहाँ बनाया गया है इसको, तो इसको कोलकाता का जो शिपयार्ड है ना, गार्डन री शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, और ये एक सर्वेक्षण पोत है, सर्वे कर सकता है ना, सर्वे एक क्षेत्र में सर्वे करने का काम ये करेगा। ठीक है, अभी न्यूज में भी था, तो उसमें भी हम लोग न्यूज़पेपर में भी देखे थे। ये देखिए INS निरूपक सेवा मुक्त हुआ है, मतलब क्या, काफी समय से ये भारतीय नौसेना में सेवा दे रहा था, अब इसको रिटायर कर दिया गया है INS निरूपक को। ये एक सर्वे पोत था, तो इसको जो है रिटायर किया गया, और इसकी जगह पे कौन आया है, INS संध्या का आया है। ठीक है,
अगला देखते हैं हम लोग क्या है, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, कुछ खास नहीं है, सिंपल समझिए, मानव रहित विमान है। मानव रहित विमान मतलब क्या, वो अभी हम लोग पढ़े थे ना, अनमेन्ड एयर व्हीकल, यूएवी, तो वही है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। इससे सवाल वगैरह बनने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, फ्रेम नहीं हो सकता उससे, बस सिंपल। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल, बस नाम याद रखिएगा। आईएनएस इम्फाल क्या है, तो कोई पोत है जिसको शामिल किया गया है। एक चीज याद रखिएगा कि ये इम्फाल अ, नाम से बनाया गया, यानी ये किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न फेमस शहर के नाम पे पहला कोई पोत है। ठीक है, इम्फाल जो है, इम्फाल कहाँ है बताइए, किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर का कैपिटल है जी। मणिपुर कैपिटल जी। तो ये पहला कोई इस नाम का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे पहला कोई पोत जो है उसको बनाया गया है ना। ये पहला ऐसा युद्ध पोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। आईएनएस इम्फाल परियोजना 15B, 15B काफी समय से चर्चा में रहा है। ये पोत बनाने का मतलब नाव बनाने का जो है, जहाज बनाने का एक परियोजना था, उसके तहत इसको डेवलप किया गया था, और ये इसका इस क्रम का तीसरा पोत था। शुरुआत का कुछ पोत का नाम देख लीजिए, तो आईएनएस विशाखापट्टनम है, आईएनएस मोरमा गोवा है, आईएनएस इम्फाल है, आईएनएस सूरत है। ये तीसरे क्रम का आईएनएस इम्फाल है, ये हम लोग अभी पढ़े थे। ठीक है, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है, तो ये प्रलय नाम का जो है एक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया कहाँ से, तो उड़ीसा के तट से किया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ये है क्या, तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी तक जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल है और कम दूरी भी जा रहा है, तो कम से कम ही 1000 किलोमीटर के आसपास तो जा ही रहा होगा, है कि नहीं। सतह से सतह पे मार करने वाला भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रमुख युद्ध अभ्यास, ये आप लोगों को पहले से भी याद था, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अज नजाह कहाँ हुआ है, किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत और ओमान के बीच हुआ है, और द्विवार्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ओमान में अभी आयोजित किया गया है। भारत और ओमान के बीच में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आप कंट्री याद रखिए कहाँ हो रहा है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कंट्री याद रहेगा तो आप इजिली जो है चार ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ है। और कुछ ऐसा होता है जो चर्चा में रहता है, खास चर्चा में रहता है, जैसे डेजर्ट नाइट इस बार चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा, जो मेनली जो है ना डेजर्ट के क्षेत्र में होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इसको रेड सी वाले क्षेत्र में किया गया है। कारण क्या है कि वहां पे हूती विद्रोही और सोमालियन विद्रोहियों का काफी जो है आतंक था उस क्षेत्र में। तो भारत के साथ यूएई, ये दोनों तो करता ही है डेजर्ट नाइट, इसमें इस बार फ्रांस भी मिल गया था। तो इस तरीके का कोई होता है ना, वो ज्यादा चर्चा में रहता है, तो उन सबको विशेष देखना होता है क्या नया हुआ है उसमें। बाकी आप बस ये देख लीजिए कि कोई भी युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच हो रहा है। ठीक है, वो सर आप लोगों को याद ही था, हम लोग रिवाइज करते रहे हैं, हम एक बार सिंपल रीडिंग कर देते हैं। अल नज़ा भारत ओमान के बीच हुआ है, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच, नोमैटिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, जी मैक्स नाम से ही पता चल रहा है, जे आई जापान होगा इसमें, जापान और इंडिया, मेरी टाइम एक्सरसाइज। फिर तरकश भारत और अमेरिका के बीच होता है, शक्ति भारत और फ्रांस, अभ्यास दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका के बीच होता है, धर्म गार्जियन भारत जापान के मध्य हो रहा है, समुद्र लक्ष्मण भारत मलेशिया के बीच, कटलैस एक्सप्रेस ये बहुराष्ट्रीय है, बहुत सारा देश इसमें भाग लिया था, लामितीय भारत और सेशल्स के मध्य होता है, आईएमटी नाम से क्लियर है, इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया इनके बीच हो रहा है। फिर टाइगर ट्रम्प ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। उसके बाद धर्म गार्जियन है, भारत और जापान के बीच हो रहा है। शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय है, नेपाल में आयोजित हुआ था। दोस्ती भारत और मालदीव के बीच हो रहा है। सदा तंसीक ये भारत और सऊदी अरब के बीच है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हो रहा है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन यही इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, डेजर्ट साइक्लोन के बारे में, ये भारत और यूएई के बीच होता है, लेकिन इस बार इसमें सॉरी यहाँ देखिए डेजर्ट साइक्लोन के साथ इस बार डेजर्ट नाइट जो किया गया है, इसमें भारत यूएई के साथ फ्रांस को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पूछे जाने की संभावना, सॉरी एक सेकंड, ओके, ये पूछे जाने की संभावना है डेजर्ट नाइट में, क्योंकि हर बार डेजर्ट नाइट में भारत और यूएई भाग लेता था,
बट इस बार फ्रांस ने भाग लिया है और त्रिपक्षीय हो गया। और ये इस बार हुआ कहाँ पे है, तो वही रेड सी वाले क्षेत्र में हुआ है। अभ्यास अयुत्या, ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। एक्स विन वैक्स, ये भारत और वियतनाम के बीच हो रहा है। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच हो रहा है। अष्टहिंद्र नाम से क्लियर है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हो रहा है। फिर बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। फिर हरी मऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच हो रहा है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच हो रहा है। मालाबार ये बहुराष्ट्रीय है। ठीक है, तो ये बहुत सारा था, इसके अलावा भी कुछ है। ठीक है, वो हम एक दो आपसे पूछ के अभी क्लियर कर लेते हैं। जैसे संप्रीति बताइए तो किसके बीच होता है संप्रीति युद्धाभ्यास? संप्रीति युद्धाभ्यास किन के बीच होता है, किन देशों के बीच? बांग्लादेश और बांग्लादेश, भारत। भारत। अच्छा ये बताइए, कौन सा था, पिच करके था यार, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा हुआ था, पिच ब्लैक, है ना? भारत ऑस्ट्रेलिया, और जी बहुत सर। राष्ट्रीय था ये। फिर एक अमेरिकी नौसेना के द्वारा किया जाता है, जो वैश्विक लेवल पे काफी फेमस है, क्या नाम है उसका? रिम पैक। रिम पैक, बिल्कुल, है ना? तो अमेरिकी नौसेना उसको ऑर्गेनाइज करती है, फिर बाकी देशों को भी उसमें भाग लेने दिया जाता है। तरंग शक्ति बताइए तो क्यों रहा है चर्चा में, किसके लिए होता है ये तरंग शक्ति? भारत भारतीय और, सेना के द्वारा। बिल्कुल, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। इसको साल में 2 बार आयोजित किया गया, पहला चेन्नई में और दूसरा जोधपुर में। बहुराष्ट्रीय था, बहुत सारे देशों ने भाग लिया। ठीक है, तो इसी तरीके का और भी आपको मिले तो आप खुद से भी उसको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसको हम लोग है ना बार बार रिवाइज करेंगे, युद्धाभ्यास वगैरह, तो क्लियर हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि इस बार यूपीएससी भी जो है वो एक युद्धाभ्यास से जुड़ा हुआ सवाल पूछ चुकी है। ठीक है, तो हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए कि इस क्षेत्र का भी सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले किन 2 देशों के बीच में होता है ये जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा किस जगह पे हुआ है, एक ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए कि किस जगह पे ये हो सकता है। ठीक है, तो वो एक बार देख लीजिएगा। और ऐसा कोई युद्धाभ्यास जो जिसमें कुछ विशेष हुआ हो इस साल, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट हमारे लिए।